हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर्स 1 जुलाई जो कि आज है। ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि एसएससी एमटीएस फॉर्म इज आउट नाउ। कल ही आया है, 30 जून को आया है। द लास्ट डेट फॉर फिलिंग दिस फॉर्म एसएससी एमटीएस का, एसएससी एमटीएस इज 21/7/2023. So friends, don't wait for 21/7. If you are interested in government job through SSC MTS, then fill it by maximum 15th July. ठीक है friends? तो this was just a reminder to all those from friends who were waiting for SSC MTS. और एक चीज और बता देता हूँ कि SSC MTS में सेशन 2 which comprises of that is general knowledge and English section, उसी का मार्क काउंट होगा। बट सेक्शन 1 या सेशन 1 दैट इज इंग्लिश एंड रीजनिंग में यू हैव टू गेट क्वालिफाइंग मार्क, तभी जाके आपका सेशन 2 का मार्क स्टार्ट होगा। बट मेरिट विल बी बेस्ड ऑन सेशन 2। सो जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट. And friends, in this current affairs daily, I am covering the current affairs vital part of general knowledge. And since I am covering this in English, so it will be very helpful for those friends who are from North Indian state like me. I am from Bihar, and there is English is not spoken so much as in the others compared to the other states. So you will be benefited in current affairs, general knowledge, and English, which are most important for SSC MTS. So without any wastage of time, we go to our news. A brief introduction about me. This is me, Rajiv Ranjan Jha, ex-deputy commandant from CRPF. Okay, friends. So we move to the news directly. So this news is coming from the economy. Tamil Nadu has for the first time overtaken Andhra Pradesh and Karnataka to emerge as India's top electronic exporter in the country. किस चीज में फर्स्ट आया है या टॉप किया है? तमिलनाडु हैज टॉप्ड. यू कैन सी दिस चार्ट. आई विल एक्सप्लेन थ्रू दिस चार्ट. तमिलनाडु कितना हुआ है उनका इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट? दिस थिंग, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट इज 5.37 बिलियन. उत्तर प्रदेश का ऑलमोस्ट 5 मतलब 4.9 था, उससे ऊपर चला गया है. परसेंटेज शेयर में आ गया है 22.83%, उत्तर प्रदेश का 20.85. कर्नाटका इज सेकेंड, इट इज ऑलमोस्ट 19.22%, 4.52. तो ये तीनों स्टेट मिला के ही 60% कर से ऊपर कर दे रहे हैं, 65%. एंड महाराष्ट्र. सो दिस इज इन द इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स में तमिलनाडु फर्स्ट. तो पहले उत्तर प्रदेश था, नाउ इट इज तमिलनाडु. यू कैन हैव योर शॉर्ट नोट्स. आप लिख लीजिए इस चार्ट को लेके. ठीक है फ्रेंड्स, मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज. ये है कल्चर से. एंड दिस न्यूज इज फॉर, इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे भी जाते हैं. हेमिस टेसू, हेमिस टेसू annual festival is celebrated where? Is celebrated in Ladakh. This is a two, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है ये. This is a 2 day celebration that marks the birth anniversary of Guru पद्म संभवा. पद्म संभव जी गुरु जो हैं उनके मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी. कहाँ होता है? लद्दाख में. आपने इस तरह का फोटोग्राफ या इस तरह का चीज बहुत सारे हिंदी मूवीज में देखे होंगे, डिफरेंट मूवीज में देखे होंगे, लद्दाख का जब सीन आता है. सो द फेस्टिवल इज हेमिस टेसू, हेमिस टेसू. ओके. सो ये स्पेलिंग आप देख लें थोड़ा सा. इट इज डिफिकल्ट टू प्रोनाउंसिएशन, बट यू मे रिमेंबर बाई नाउ बाई सीइंग इट. Sorry, we have moved to. So Hemis Tesu is the annual festival celebrated in Ladakh. एंड कहाँ पे होता है ये? ऑन द डे हेमिस मॉन्स्टरी. मोनेस्टरी जो है उसमें होता है. इज एडॉन्ड ब्यूटीफुली, मतलब एडॉन्ड का मतलब डेकोरेशन. यहाँ पे देखिए इंग्लिश का पार्ट आ गया, डेकोरेटेड ब्यूटीफुली टू होस्ट द सेरेमनी. द कलरफुल फेस्टिवल शोकेसेस द ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ द एरिया. हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से बनाए हुए आइटम, उनको डिस्प्ले में लाया जाता है. सो इट इज ब्रॉट इन द डिस्प्ले. हेमिस टेशू. ओके, लद्दाख. वी मूव टू द नेक्स्ट न्यूज विच इज कमिंग फ्रॉम द स्पोर्ट्स. एंड ये बहुत ही अच्छा न्यूज है. इट्स ए गुड न्यूज फॉर ऑल अस टू बी प्राउड ऑफ. इंडियन नेशनल कबड्डी टीम डिफीटेड ईरान. देयर आर्च राइवल्स इज ईरान. अच्छी टीम है उनकी भी. इन द फाइनल टू लिफ्ट द 11th एशियन कबड्डी चैंपियनशिप. 11th था एशियन. 11th एशियन कबड्डी चैंपियनशिप वाज
conducted at the venue, which venue? So it was Busan, Korea. ठीक है, बुसान जो है वेरी इंपॉर्टेंट नेम. इट वाज प्लेड देयर, एंड इंडियन नेशनल टीम विच यू कैन सी हियर द फोटोग्राफ हैज वन द 11th नेशनल एशियन कबड्डी टीम में डिफीटेड ईरान एंड वन द चैंपियनशिप. ठीक है फ्रेंड्स, सो वी मूव टू द नेक्स्ट न्यूज. So this is again from the sports. India's first ever Olympic medalist. Olympic medalist is first ever Olympic medalist in women's boxing. वुमेन्स बॉक्सिंग में फर्स्ट एवर मेडलिस्ट यही थी, मैरी कॉम, जिनके ऊपर हिंदी मूवी भी बन चुका है. मैरी कॉम हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द एनुअल यूके इंडिया अवार्ड्स. मतलब यूके इंडिया अवार्ड्स में इन विंस्टर, साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड. कौन सा अवार्ड मिला है मैरी कॉम को? मैरी कॉम को मिला, आप देख सकते हैं, ग्लोबल इंडियन आइकॉन यूके इंडिया अवार्ड्स. लिख लें, यू कैन हैव योर शॉर्ट नोट्स. ग्लोबल इंडियन आइकॉन एट यूके इंडिया अवार्ड्स. ठीक है. सो फ्रेंड्स, वी मूव टू द नेक्स्ट न्यूज नाउ. इंडिया फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट, ये भी इंडिया में फर्स्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है. जैसे आपने देखा होगा, दिस इज ए फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम द आउटसाइड कंट्री, यूएसए एंड उस सब का. ठीक है, पुलिस का. सो दे वेर यूजिंग दिस ड्रोन टेक्नोलॉजी इन पुलिसिंग फॉर लॉन्ग बैक, बट नाउ इंडिया फर्स्ट पुलिस ड्रोन लॉन्च्ड इन चेन्नई. ठीक है. द चेन्नई सिटी पुलिस launched police drone unit for aerial surveillance over vast area and quick detection of criminal activity. Quick detection. Some places are not easily, they cannot be manned or they cannot be, surveillance cannot be done. Surveillance मतलब, जो फ्रेंड्स हिंदी वाले हैं, सर्विलेंस मतलब निगरानी रखना. ठीक है. तो इसी तरह से मैं आपको बताते भी रहूंगा. इट विल बी हेल्पफुल इन योर इंग्लिश एंड इट विल बी हेल्पफुल इन योर जनरल अवेयरनेस प्रिपरेशन ऑल्सो. सो सर्विलेंस मतलब निगरानी रखना. उसके लिए दिस ड्रोन यूनिट हैज बीन फर्स्ट डिप्लॉयड बाय द चेन्नई सिटी पुलिस, पुलिस ड्रोन यूनिट. ठीक है फ्रेंड्स, वी मूव टू द नेक्स्ट न्यूज विच इज कमिंग फ्रॉम द मर्जर, फ्रॉम द इकोनॉमी मर्जर. तो ये देखिए, इसमें देर इज ए टर्म मर्जर. दिस विल बी यूजफुल फॉर हिंदी स्पीकिंग प्लेयर्स. द रिवर्स मर्जर, रिवर्स मर्जर अलग चीज होता है, बट मर्जर मतलब विलय हो जाना, विलय हो जाना, मिल जाना. किसका विलय हुआ है? द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, HDFC लिमिटेड, इज गोइंग टू मर्ज विद इट सब्सिडियरी. जनरली क्या होता है, जैसे HDFC बैंक इज द सब्सिडियरी ऑफ HDFC लिमिटेड, तो उल्टा मर्जर हो, मतलब मर्जर, अगर इसलिए इसको रिवर्स मर्जर बोल रहे हैं, क्योंकि HDFC बैंक शुड हैव बीन मर्ज टू HDFC लिमिटेड, बट इसमें क्या हो रहा है, HDFC लिमिटेड इज गोइंग टू मर्ज विद HDFC बैंक. सो क्या रहेगा? Only HDFC Bank will remain from when? Today. From today. There will be no HDFC Limited. There will be no HCFT Limited. जबकि ये पेरेंट कंपनी था. This will become what? This will become HDFC Bank from today. This merger will make HDFC Bank as the second most, ये सब मर्जर के बाद क्या क्या होगा, सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन कंपनी, सरपासिंग TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसको सरपास कर देगा ऑन ट्रेलिंग ओनली रिलायंस का जो है RIL. ठीक है. तो इसमें ये है. एंड HDFC बैंक बचेगा, बिकॉज दिस विल बी ऑल्सो HDFC बैंक. नाउ HDFC बैंक एंड हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन मर्जर विल क्रिएट, मतलब इन दोनों का जो मर्जर था, फोर्थ लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड, नॉट इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड. ठीक है. और उसमें उनसे पहले कौन है, जो बड़े हैं, JP मोर्गन चेस है एक, JP मोर्गन चेस एंड को, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड एंड बैंक ऑफ अमेरिका. दिस आर, दिस JP मोर्गन फर्स्ट है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना सेकंड है, बैंक ऑफ अमेरिका इज थर्ड लार्जेस्ट. ठीक है. उसके बाद में फोर्थ विल बी दिस HDFC, अपने कंट्री का बैंक. ठीक है. अब ये आप फोटोग्राफ भी देख लो, मर्जर ऑफ HDFC लिमिटेड एंड HDFC बैंक. HDFC विल क्रिएट बैलेंस शीट ऑफ, कितना हो जाएगा उसका बैलेंस शीट जो आ जाएगा उसमें, 25.61 लाख करोड़. ठीक है. SBI बड़ा है, SBI इज 45.34 लाख करोड़. और ICICI बैंक का साइज क्या है उसका, 17.74 लाख. तो ये आपका हो गया जो सम फिगर्स. HDFC बैंक इज इंडियाज लार्जेस्ट
प्राइवेट सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर में अभी भी एसबीआई है। ओके फ्रेंड्स, सो वी मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। अच्छा, दिस इज नॉट ए न्यूज, दिस इज क्विज फ्रॉम येस्टरडे, दैट इज 30th जून से ये क्विज है। आप क्या करो, यू जस्ट पॉज माय वीडियो हियर, आंसर आप खुद दो पहले, ट्राई योरसेल्फ, देन यू सी फॉर द राइट आंसर, यू सी दिस क्वेश्चन। रीड कर देता हूं। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रैंक्ड इंडिया एट व्हाट प्लेस ग्लोबली ऑन इट्स एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। कौन सा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया को कौन से रैंक पे रखा है? द करेक्ट आंसर इज ए, 67th पोजीशन, इंडिया। ओके, और जो है इसमें 120 कैन बी ए कंफ्यूजन, क्यों? क्योंकि 120 टोटल कंट्रीज थे, टोटल कंट्रीज थे। सो बट इंडियाज रैंक वाज 67, सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। we move to the second question. The central government, yeah, center government, should have been central government, has approved a new scheme, PM Pranam, to incentivize states. What is the aim of PM Pranam? PM Pranam का क्या aim है? पहला, जैसे आप ऑप्शंस देख लें, तो try yourself, but now I will come up with the right answer. Is aimed, PM Pranam का aimed क्या है? Saving the soil and promote sustainable balance use of fertilizers. इस fertilizer वर्ड को आप यूज दिमाग में रख लेना। PM Pranam, PRANAM is related to fertilizer, यूरिया, इस सब से, ठीक है। सो इसको जो है, इट इज एम्ड एट सेविंग सॉइल, मतलब आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज करो, नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज करो। तो व्हाट इज दैट स्कीम? PM Pranam। We'll move to the last quiz of the day. ICI Securities has announced that it will become a wholly owned subsidiary of कौन सा? मतलब ICI subsidiary will get merged to what? Merged किस में होगा? ठीक है, तो मर्जर और अभी अपने पढ़ा था, मतलब विलय हो जाना। सो इसका आंसर इज करेक्ट, ICI Securities विल मर्ज इन ICICI बैंक। ICICI पेरेंट कंपनी था, पेरेंट कंपनी है, दिस विल एग्जिस्ट, बट आईसीआई सिक्योरिटीज जो है, इट विल बिकम आईसीआईसीआई बैंक। और शेयर्स इनका करीब 60:100, मतलब 100 शेयर्स के लिए कुछ 60 टाइप का शेयर्स मिल रहा है, 60 के आसपास। ठीक है, तो इट इज द आईटीसी लिमिटेड, HDFC, नन ऑफ द अबव, दीज आर रॉन्ग। आईसीआईसीआई बैंक में इसका मर्जर हो रहा है। So friends, this I once again thanks to Teams Pariksha Sarthi, which is providing me with all these research materials which are need to know information for current affairs. So current affairs के preparation करने के लिए and English का preparation साथ में करने के लिए, you may like and subscribe to my channel SSC Jha Classes. So friends, I am putting an end over here. We'll meet tomorrow again. Thank you and good luck.